हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के मैं अपने इस नए क्लास में स्टेटिस्टिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, सामयिक श्रेणी। इसके पहले वाली क्लास में मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, जिसमें मैंने एमसीक्यूज का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो उसका सैंपल आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने हिसाब से जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल एक्सप्लेन किया रीजन के साथ। सेम उसी तरीके से इस लास्ट चैप्टर को भी हम समापन की तरफ लेके जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपको पूरा क्लास देखना है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आपको सारी क्लासेस देखनी है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लें। जो प्राइस है वो काफी कम रखी है मैंने। हालांकि इनिशियल जो प्राइस मुझे रखनी थी वो मुझे ज्यादा रखना पड़ा है। रीजन है उसका मैं बाद में कभी एक्सप्लेनेशन करूंगा। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है मेरा AKT85, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। अब मेरे जो प्ले लिस्ट है, मतलब जो आपका ऐप है, उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा ये कोड। और कोड यूज करने पे यही 200 का जो हो जाता है 20 हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो, यानी कि सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू, सभी चैप्टर्स के थ्योरीज, सभी चैप्टर्स के आपके फॉर्मूलाज, सब कुछ चाहते हो तो आप ये कोर्स जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौसमी कमी वृद्धि के कारण सामयिक श्रेणी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखो यहाँ पे सवाल पूछा है मौसमी कमी वृद्धि के कारण। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो मौसम होता है, ध्यान से सुनना, कई बार आंसर जो है ना आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। जो मौसम होता है, मैंने आपको याद होगा जब मैं थियोरी एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आपने थियोरी वाली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि मौसम जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर अभी ठंडी का सीजन है तो कुछ दिनों में गर्मी आएगी, फिर कुछ दिनों में बरसात आएगा। राइट। फिर ये जो चक्र है वो चलता रहता है। हाँ, मानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठंडी गर्मी बरसात सब मिक्स हो जाता है। लेकिन ये जो रूल है वही हम मान के चलते हैं कि नहीं, ठंडी है, गर्मी है और बरसात है। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3-3, 4-4 महीने में लगभग जो है मौसम बदलते रहता है। अभी 12 महीने सेम रहता है वो। उस बात को ध्यान में नहीं लेना है। हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा साइड में करके चलते हैं। जो रियलिटी है, रियलिटी नहीं, जो बातें हैं उसको सिर्फ शांत करें। रियलिटी तो बहुत खराब हो गई है हमारी। ठीक है। तो ये जो है ये देखो कि 3 से 4 महीने का हो रहा है। तो पहला तो ये जो बात है ये हो गया है आपका अल्पकाल। ठीक है। जो कम समय के लिए, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्पकाल। दूसरा ये है कि हर साल ये होता रहता है, मतलब ये अल्पकाल में नियमित परिवर्तन होता रहता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। देखो दीर्घकालीन तो खत्म ही हो गया। ये शून्यानुपात तो होता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है, ये हमारे बुक में है ही नहीं। और बचा अनियमित और नियमित। तो मैंने कहा ना कि ये जो मौसम्स होते हैं वो लगभग नियमित होते हैं। तो इसीलिए हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नियमित। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि हड़ताल से किसी एक कंपनी के उत्पादन में हुई कमी कौन सी कमी वृद्धि को बताती है। तो सबसे पहली बात दिमाग में रखना है चारों के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नाम लिखा हुआ है यादृच्छिक, दूसरा नाम लिखा है झुकाव, तीसरा नाम लिखा है मौसमी और चौथा नाम लिखा है चक्रीय। अब ध्यान से सुनना, अगर हम चारों की बात करते हैं तो जिसमें से आपका, मैं उल्टा शुरू करता हूं क्योंकि इसका आंसर है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, इसलिए मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रीय की। तो चक्रीय की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। जो चक्रीय होता है 1 वर्ष से अधिक समय का होता है। ध्यान से सुनना, 1 वर्ष से अधिक समय का समयंतराल में होने वाली घटना होती है। और इसमें ज्यादातर जो है वो चक्रीय मंदी, वृद्धि, तेजी, गिरावट, इन सब के बारे में बताया जाता है। सिंपल से बताऊं तो मैंने आपको बताया होगा कि पिछले क्लास में याद होगा, मैंने कहा था इसको ज्यादातर इसमें किसके बारे में बात की जाती है, मार्केट के बारे में बात की जाती है। और ये एक से अधिक समय के लिए होता है और लगभग क्या होता है, नियमित होता है। इसको याद रखना है। तो जो मौसम है, ये जो हड़ताल है, पहली बात तो ना हड़ताल नियमित होता है ना ही लंबे समय तक चलता रहता है। तो ये मौसमी तो चक्री तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम तो हड़ताल कौन सा मौसम होता है, ये तो होता ही नहीं है। झुकाव, तो झुकाव नाम का तो कोई हमने कमी वृद्धि देखा ही नहीं है। बचा अभी यादृच्छिक। तो यादृच्छिक की तरफ अगर मैं लेके चलता हूं तो यादृच्छिक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि मौसमी और चक्रीय नियमित होते हैं, लेकिन जो अनियमित यानी कि यादृच्छिक जो होता है हमारा, इसका कुछ फिक्स नहीं होता, किसी आकस्मिक घटना के कारण होता है। और हड़ताल जो है वो एक प्रकार की आकस्मिक घटना है, जो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, हड़ताल। राइट। तो याद रखना है कि हड़ताल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है आपका, वो जुड़ा हुआ है यादृच्छिक घटना से। क्लियर है इतना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, रैखिक झुकाव ज्ञात करने के लिए रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करने की कौन सी विधि है। तो ये इसका फिक्स आंसर है जो आपको याद रखना है। और आंसर है न्यूनतम वर्गों की विधि। इसके पहले वाले सॉरी इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में भी जब मैंने बताया तो सेम एक क्वेश्चन आया था। तो उसका भी आंसर क्या था आपका, यही था, न्यूनतम वर्गों की विधि। तो आपको याद रखना है कि इसका फिक्स आंसर है और वो यही रहने वाला है। ठीक है। इसमें पेन ज्यादा चल जा रहा है तो फिलहाल मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे टिक कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा कि ऑप्शन नंबर बी है।
फिर उसके बाद अपना आता है फोर्थ नंबर कि सामायिक श्रेणी का योगिनीय मॉडल किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो सामायिक श्रेणी का योगिनीय मॉडल जो है सब में प्लस होता है। एक बात याद रखना है, सब में प्लस होता है और कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। दो बातें याद रखना, एक 4 है और दूसरा क्या है, सब में प्लस है। तो 3 वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसमें माइनस है ये भी कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई है ये भी कैंसिल हो गया। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू टी टी एस टी सी टी और आर टी। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो मैंने बनाया था टी टी एस टी सी टी और आर टी, आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, लेकिन चारों 4 चीजें हैं और चारों में क्या है, प्लस है। उसके बाद पांचवा नंबर है कि सामायिक श्रेणी का निरपेक्ष चल कौन सा है। क्या पूछा है, सामायिक श्रेणी का निरपेक्ष चल। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि निरपेक्ष क्या होता है। तो निरपेक्ष का मतलब होता है वो जिसको जो स्वतंत्र होता है, यानी वो किसी पर आधारित नहीं होता है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि स्वतंत्र तो सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ये देखो, मैंने कहा था कि हमारा एक्स जो होता है वो निरपेक्ष होता है और सामायिक श्रेणी में निरपेक्ष क्या है, निरपेक्ष तो सिर्फ समय है, यानी वही स्वतंत्र है, हम उसको ना रोक सकते हैं ना बदल सकते हैं, जैसा है वो अपना चलते रहता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो समय होगा, और समय को हम किससे दर्शाते हैं, तो समय को हम दर्शाते हैं टी से। तो यानी आंसर हमारा हो जाएगा पांचवे का सी नंबर। फिर नंबर 6 की बात करते हैं कि सामायिक श्रेणी के कौन से घटन का आकलन ज्ञात करना असंभव है। अब पूछा है कौन से वाले का आकलन करना असंभव है। तो पहली बार मैंने कहा था झुकाव, तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आया मौसमी कमी वृद्धि। तो देखो मौसम का अंदाजा लगाना थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि उसका आकलन करना पॉसिबल है, उसके घटकों का आकलन करना पॉसिबल है कि ये होगा ये होगा ये होगा। चक्री वाले में भी कमी वृद्धि को समझना पॉसिबल है, लेकिन यादृच्छिक की मैं बात करता हूँ कि कब हड़ताल हो जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगा, कब अतिवृष्टि आ जाएगी, कब अनावृष्टि आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा, हम इस बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा यादृच्छिक कमी वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन चक्रीय कमी वृद्धि के कारण होता है। तो मैं बार बार बता रहा हूं जो चक्रीय होता है बेसिकली तेजी वृद्धि कमी ये सब है। तो इसको सिंपल भाषा में मैंने कहा था कि आपको याद रखना किससे जुड़ा हुआ होगा, मार्केट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मार्केट से कौन कौन सा जुड़ा है, नंबर 1 ठंडी में बढ़ती स्वेटर की मांग। तो ठंडी वर्ड आ गया, जो ठंडी है मैंने कहा था ये कौन सा हो जाएगा, मौसमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शेयर बाजार। तो देखो शेयर बाजार मार्केट ही होता है ना, तो शेयर बाजार में मंदी के कारण शेयर के घटे मूल्य, और देखो मैंने मंदी वर्ड भी यूज किया था, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाकी का भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा। अतिवृष्टि के कारण खेत उत्पाद में कमी। अब अतिवृष्टि का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे अतिवृष्टि एक होता है, एक अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का मतलब बाढ़ आ जाना। तो जो बाढ़ होता है, देखो बारिश अलग चीज है, बाढ़ अलग चीज है। क्या हर साल बाढ़ आती है, बारिश देखो हर साल होती है, पर बाढ़ हर साल नहीं आती। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं भैया हर साल बाढ़ आती है। जैसे मैं बताऊं, हम सूरत की बात करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट जो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी 2013-14 के आसपास आई थी। उसके पहले भी बहुत बाढ़ आई है, लेकिन 13-14 में खास आ गई थी। अब इसके इस साल भी देखो बारिश हुई थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत बाढ़ आ गई थी। तो ये जो अतिवृष्टि अनावृष्टि है, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अनियमित। और अनियमित का दूसरा नाम क्या है, यादृच्छिक। तो याद रखना है, या तो अनियमित याद रखना है या तो यादृच्छिक याद रखना है, जिसकी हम कोई भी पहचान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अगला सतत घटता मृत्यु दर। देखो यहाँ पे जो सतत वर्ड यूज किया है ना, ये याद रखना, ये डिनोट करता है नियमित को। और मृत्यु दर, ये सारी चीजें जो होती है सतत घट रहा है ना, तो ये हमारा जो है वो हमारा दीर्घकालीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दीर्घकालीन, यानी कि पहला वाला। और पहले वाले में अगर आप देखोगे तो मैंने थियोरी में एक्सप्लेन किया था, तो वो आपको याद रखना। मैं आपको थियोरी थोड़ा दिखा देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे समझाया था, ये देखो देश की जनसंख्या की वृद्धि, मृत्यु दर में होती कमी, ये सारी बातें याद रखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका 8वां, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की सामायिक श्रेणी से प्राप्त झुकाव का समीकरण है y डैश इज इक्वल टू 30.1 प्लस 1.5 टी हो, तो अप्रैल 2016 के लिए झुकाव का आकलन कीजिए। तो पहली बात तो हमें शुरुआत कब से करनी है, जनवरी से, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। तो जनवरी हमारा शुरू है, यानी 1 2 3 और 4। इसका मतलब अप्रैल में जो समय की वैल्यू होगी, टी का वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस टी की जगह पे कितना रख देना है, 4 रख देना है। तो जब हम टी की जगह पे 4 रख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूं। तो 30.1 प्लस 1.5 गुणे 4, तो 30.1 प्लस 1.5 गुणे 4 को, तो 15 चौका 60, यानी 6 हो जाएगा। तो 30 6 36.1, यानी जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 8वें का सी नंबर, ठीक है। तो इसको टिक कर देते हैं, 8वें का सी नंबर। उसके बाद है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मौसमी कमी वृद्धि कहलाएगा। निम्न में से कौन सा परिवर्तन मौसमी, मौसम का मौसमी मतलब मौसम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1
ग्राम्य विस्तार से शहर की ओर बढ़ता स्थानांतर, देखो ये लगातार बढ़ता जा रहा है और दीर्घकालीन वाला है, तो लगातार बढ़ता जा रहा है दीर्घकालीन वाला, यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये दीर्घकालीन घटक का दर्शाता है। ठीक है। दूसरा है शहर के रास्तों पर बढ़ते परिवहनों की संख्या, देखो शहर के रास्तों पर बढ़ते परिवहनों की संख्या, ये भी क्या दीर्घकालीन है, यानी ये दोनों क्या है, सेम है, दीर्घ। ठीक है। पाठशाला में छुट्टियों दौरान बढ़ते पर्यटकों की संख्या, आपको पता है जो पाठशाला में छुट्टी होती है लगभग वो फिक्स होता है, दिवाली की छुट्टी होती है, आपका फिर ये गर्मी की छुट्टी होती है, तो दिवाली और गर्मी जो है एक तरह से लगातार आता रहता है, तो ये दिवाली गर्मी ये सब क्या है, ये मौसम है। कैसे बोलो आपसे, दिवाली कौन सा मौसम, मौसम नहीं, मतलब ये नियमित तौर से एक फिक्स फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है ना। गर्मी तो छुट्टी लिखा ना पाठशाला में छुट्टी ज्यादातर छुट्टी कब मानी जाती है, गर्मी की। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपके मन में संतुष्टि रहे। चौथे में लिखा है किसी विशिष्ट महामारी, अब देखो जो महामारी है वो भी कभी कभी आती है, जैसे भी हमारा ये कोरोना आया था, ऐसा क्या है हर तीसरे चौथे महीने में आ रहा है, हर साल आ रहा है, नहीं ये सालों में कभी आता है। तो जो सालों में कभी कभी आता है ये क्या यादृच्छिक, हमें पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, तो ये आपका ये अनियमित है पहली बात तो, और दूसरा क्या है यादृच्छिक है, और ये अनियमित रहे तभी अच्छा, अगर नियमित हो गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए ये क्या है आपका अनियमित रहे वही अच्छा है, तो या ये अनियमित होगा या तो ये यादृच्छिक होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा 10वां पॉइंट है कि झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि संक्षिप्त काल में पुनरावर्तन होते कमी वृद्धि का प्रभाव सबसे योग्य रूप से दर्शाती है, तो याद रखना है कि इसका जो क्वेश्चन है मेन वो यही है कि संक्षिप्त काल में परिवर्तन होते कमी वृद्धि का सबसे बढ़िया तरीके से दर्शाती है, तो इसका मैं आपको लेके चलता, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। ये देखो चलित औसत की विधि जो होता है अल्पकाल की कमी वृद्धि को प्रभाव को दूर करता है, यानी सबसे बढ़िया से यही दर्शाता है। राइट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा चलित औसतों की विधि, क्या हो जाएगा आंसर आपका, चलित औसतों की विधि, यानी कि पॉइंट नंबर 10। क्लियर है इतना, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स जो है वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, कल अपलोड कर दूंगा, आज तुरंत ही नहीं करूंगा, मैं कल शांति से सारे जो पीडीएफ मैंने बनाए वो सारे पीडीएफ में कल तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और बाकी कोई भी समस्या रहता है तो हमेशा शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ और भी जानना है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कैपेबल हूं तो मैं कर दूंगा, जितना मैंने कहा था हालांकि उतना मैंने डन कर दिया, मैंने पार्ट 1 का कहा था, मैंने पार्ट 1 का कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ और एक्स्ट्रा जानना है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है, तो आप बता देना, जितना होगा कैपेबल में उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये कोर्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सबका भला हो जाए, वैसा नहीं कि अकेले ही मजे लो, सबको शेयर करो, सबको बताओ इसके बारे में। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।